आज मैं आपको विनायक चतुर्थी की के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विनायक चतुर्थी जो अमास के चौथे दिन आती है और उस चतुर्थी का भगवान कार्तिकेय और भगवान गणपति से क्या संबंध है, उनके जन्म का रहस्य इस विनायक चतुर्थी से संबंधित है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। हमारे धर्म में बहुत सी भगवान की जोड़ियाँ प्रसिद्ध है। उसमें शंकर भगवान और पार्वती माता, लक्ष्मी विष्णु, राम और सीता, राधा और कृष्ण, ये जोड़ियाँ ज़्यादा मनुष्य के समीप है। इनके बारे में बहुत सी कहानियाँ भी है, मगर इसमें जो ज़्यादा प्रसिद्ध जोड़ी है वो जोड़ी भगवान शंकर और माता पार्वती की है। इसमें ज़्यादातर लक्ष्मी और विष्णु की जोड़ी ने ज़्यादा भ्रमण नहीं किया है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कथाएं नहीं है। उसी तरह राम और सीता का आयुष्य ज़्यादातर एक दूसरे से विरह में ही कट गया। राधा और कृष्ण की कहानियों में बहुत से बचपन की कहानियाँ हैं, मगर कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से जुड़ी भ्रमण करने वाली कहानियाँ नहीं हैं। मगर जब हम देखेंगे कि शंकर पार्वती के पृथ्वी भ्रमण के बहुत सी कहानियाँ हैं। वो दोनों ने पृथ्वी का भ्रमण किया है और जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ वहाँ पर एक एक कहानी प्रचलित हुई है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताऊंगी जो कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती एक खेल खेलने के लिए बैठ गए और इस खेल का निर्णय देने के लिए भगवान शंकर ने घास की एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूके और उस बालक को निर्देश दिए कि जो भी इस खेल में जीतेगा उसे विजयी घोषित करना। और खेल चालू हो गया, मगर पार्वती तीन बार जीत गई, मगर उस बालक ने शंकर को ही विजयी घोषित किया। इस बात से गुस्साए हुए पार्वती ने उस बालक को शाप दिया। बालक को शाप देने के बाद बालक ने पार्वती से माफ़ी मांगी और उपशाप देने के लिए उन्हें विनंती की। तो पार्वती ने उसे कहा कि 1 साल बाद यहाँ पर एक नाग कन्या आएगी और उस नाग कन्या की सलाह पर तुम विनायक चतुर्थी का व्रत करो, इससे तुम्हें उपशाप मिल जाएगा। तो पार्वती के कहने से बराबर 1 साल के बाद वहाँ पर एक नाग कन्या आई और उस नाग कन्या की सहायता से उस बालक ने विनायक चतुर्थी का व्रत किया और उन्हें शाप से मुक्ति मिल गई। शाप मुक्त होने के बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर गया और उन्होंने शंकर पार्वती से विनंती की कि उन्हें अपने साथ रखने के लिए इच्छा व्यक्त की। उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान शंकर ने विनायक चतुर्थी का व्रत करके पार्वती को प्रसन्न किया और उस व्रत से प्रसन्न होकर पार्वती ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और वही पुत्र कार्तिकेय के नाम से आगे जाना गया, जो गणेश जी के बड़े भाई है। दूसरी और एक कथा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जिसे शिव पुराण से लिया गया है। ये कथा आप सभी को मालूम होगी, फिर भी उसका संबंध विनायक चतुर्थी से आता है, इसलिए मैं वो कथा आपको बताना चाहती हूँ। एक दिन पार्वती माता नंदी को द्वारपाल बनाकर नहाने के लिए स्नान गृह में गई हुई थी। उसी समय शंकर भगवान वहाँ पर आए और उन्होंने नंदी को बलपूर्वक हटाकर स्नान गृह में प्रविष्ट हो गए।
इस तरह माता पार्वती ने खुद को अपमानित महसूस किया और अपनी सहेलियाँ जया और विजया इनसे सलाह मशवरा करके खुद के शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया, यानी कि एक मूर्ति का निर्माण किया और उसमें प्राण भर दिए। उस बालक को उन्होंने द्वार पर रख दिया या अपने साथ रख दिया था। एक दिन नहाने के लिए पार्वती जब स्नान घर में जाने वाली थी तो उन्होंने उस बालक को द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखकर कहा कि अंदर किसी को भी आने नहीं दिया। उसी समय वहाँ पर भगवान शंकर आए और उन्होंने उस बालक को अंदर जाने के लिए, भगवान शंकर अंदर जाने के लिए तैयार हुए थे, मगर उस बालक ने उन्हें वहीं पर रोक लिया और उनसे उनका दोनों का वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के बाद दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शंकर ने उस बालक का मस्तक त्रिशूल से अलग कर दिया। ये वार्ता सुनते ही पार्वती बहुत ही दुखी और क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान शंकर से अपना क्रोध प्रकट किया। उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने का आरंभ किया। इस बात से घबराए हुए नारद मुनि और देवगणों ने उनसे आग्रह किया और उनका गुस्सा शांत किया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने उस बालक को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना की और उसे सब इष्ट देव या प्रथम देवता का मान देने के लिए उनसे विनंती की। तो शंकर भगवान ने आपने देवगणों को कहा कि पृथ्वी पर जो बालक अपनी माँ के बगल में न सोया होकर माँ के पीठ पीछे सोया हुआ है, ऐसे बालक को ढूंढ के उसका मस्तक मुझे ला कर दो। उन्होंने पृथ्वी पर पूरी तरह देखा, मगर सब बालक अपनी माँ की गोद में ही सोए हुए थे। आखिर में भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ पर जो भी पहला प्राणी मिलेगा जो माँ के बगल में नहीं सोया हुआ है, उसका मस्तक ले आओ। तो वो गण उत्तर दिशा की तरफ गए और वहाँ पर उन्हें एक हाथी अपने बच्चे के तरफ पीट करके सोई हुई मिली। उन्होंने उसका मस्तक लाकर भगवान शंकर को दे दिया। भगवान शंकर ने उस मस्तक को उस बालक के शरीर पर रखकर उसमें प्राण फूंक दिए और सभी देवगण, नारद मुनि, शंकर पार्वती ने उस बालक को सभी वरदानों से और उन्हें प्रथम देवता का मान पृथ्वी पर मिलने के लिए वरदान दिया। इस तरह गणेश जी का जन्म हो गया और उन्हें शंकर पार्वती ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और इस तरह पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी पूजा होती है वहाँ पर गणेश को प्रथम मान दिया जाता है और गणेश को बुद्धि का देवता मानते हैं। इसमें मुझे एक बात याद आती है कि मैंने कई साल पहले एक कथा पढ़ी थी, जिस कथा में ये था कि गणेश के मस्तक के पीछे मानव के दिमाग की आकृति है और उसका मैंने चित्र भी देखा था और ऑडियो क्लिप भी सुनी थी, मगर वो विज्ञान से संबंधित है या नहीं इसका मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसके लिए मैंने अभी थोड़ा सर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये कथा प्रचलित है, मगर इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। तो मुझे एक बात याद आई कि अगर वैज्ञानिक मान्यता नहीं है तो भी कथनी और करनी में अंतर नहीं, ऐसा कहते हैं ना। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि जो मान्यता से हम समझते हैं कि मनुष्य के मस्तक का भाग गणेश के मस्तक के पीछे है, चित्र हूबहू चित्र दिमाग के जैसा गणेश के मस्तक के पीछे है, तो ये कथनी और करनी में इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि का देवता है और ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है। विनायक चतुर्थी के दिन प्रसन्न मन से शुद्ध होकर गणेश जी की पूजा करते हैं
गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, गणपति स्तोत्र का जप करते हैं और वैसे ही विनायक चतुर्थी का मंत्र का उच्चार करते हैं, जाप करते हैं। उस दिन उपवास करके दूध और फलों का हल्का आहार लेते हैं और गणपति की आरती करके विनायक चतुर्थी की उपवास की या व्रत की संपूर्णता करते हैं। ऐसी कथा विनायक चतुर्थी की है। इसी दिन का गणपति और कार्तिकेय के जन्म से संबंध है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताना। जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मैं आपको रोचक और अनसुनी पौराणिक कथाएं आपके सामने लेकर आऊँगी। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।